पांडे जी, आपने मनीष कश्यप को लेकर काफ़ी बार आवाज़ उठाई थी, आपने बहुत बोला था, लेकिन कुछ बातें सामने निकल के आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ कि मनीष कश्यप आपसे आप मिले नहीं हैं, आप नाराज है मनीष कश्यप से। कि एक बेटा जो बिहार की आवाज़ था उसको जेल में डाल दिया गया, उसकी आवाज़ हम बने, उसके साथ खड़े रहे, उसके परिवार के साथ खड़े रहे, मैं खड़ा रहा। ये आपका धर्म था? हाँ, वो हमारा धर्म। और जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप आपसे आगे मिले, वो आपको उनका धर्म नहीं था? आपको लगता है कि एक पत्रकार का कोई भाजपा या फिर कांग्रेसी विचारधारा होना चाहिए? एक पत्रकार का तो स्वतंत्र विचारधारा होना चाहिए था। पत्रकार इंसान नहीं होता है। कश्यप लगातार सोशल मीडिया पर लाइव आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कि देखो हमने कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे और देखो गिर रहा है। मनीष कश्यप की बात नहीं कहूँगा। हाँ। मनीष कश्यप की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप की बात नहीं कहूँगा। मेरे कहने का मतलब उसके माँ के आंसुओं का दर्द है। माँ होती है, हाँ। वह निश्चल होती है, हाँ। चाहे वो किसी की माँ। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी के घर गई थी, हाँ। कम से कम आंसू तो पूछ लेते। हाँ। बेटा किसी का हो, दुश्मन का भी, अगर दुश्मन भी अपने घर आता है, हाँ। किसी पूछने आता है, हाँ। तो उसको कम से कम मरहम लगा दिया जाए। बिल्कुल। उसने माँ ने गलती नहीं किया, मनीष कुछ भी किया। हाँ। माँ की क्या गलती थी, सही। उसके भाई की क्या गलती थी, उसकी बात तो सुन लेते। हाँ। लेकिन दरवाजे से धक्के मार के निकाल देना, ये कहाँ कहने आया था? और आंसू लेके वो उस समय जो रोई ना, हाँ। उसका श्राप है, वो पाप है जो इन लोगों के ऊपर कहर बन के टूट रहा है, और सारे लोग उसकी सजा भुगतेंगे और लंबा समय तक भुगतेंगे। पूरा लालू परिवार जेल जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि भाई कि हमने सरकार कहा था 180 दिन में सरकार गिरा देंगे और देखो गिर रहा है? देखिए, आपको लगता है कि सरकार के गिरने में मनीष कश्यप की एक अहम भूमिका है? नहीं, कोई भूमिका नहीं है। मनीष कश्यप की कोई औकात नहीं है, सरकार नहीं गिरा सकते। हाँ। लेकिन हर आदमी के जिह्वा पर 24 घंटा में एक बार सरस्ती बसती है। अच्छा। कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो घट जाती है। हाँ। यह देखा गया है। हाँ। हिंदू धर्म में मान्यता है। हाँ। तो उस समय उसके जिह्वा पर बैठी होगी, वो आज पूरा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष कश्यप का अंदर ही अंदर है ना भारतीय जनता पार्टी में या फिर नहीं, और भी नहीं, जो नहीं। पार्टी है उनमें वो बड़ी पहुंच है? बड़े ऊंचे लेवल के लोग हैं। हाँ। जो सोचने वाले लोग हैं, हाँ। वहाँ तक अभी मनीष कश्यप बहुत पीछे है। वो सब बात तो आपको लगता है कि मनीष कश्यप जो बातें कर रहे हैं वो उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए, पत्रकारिता सिर्फ करनी चाहिए? आपको छोड़िए मनीष कश्यप, वो अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए, उनसे हमको क्या मतलब? नहीं, काम तो उनका पत्रकारिता करना है, लेकिन वो तो राजनीति में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हो जाए, कहीं पत्रकार राजनेता नहीं होते हैं क्या? होते हैं, करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि सरकार हमने गिरा दिया, तो ये आपको उचित नहीं लगता है ना? ये अभी फिलहाल कह सकते हैं। हाँ। लोग मान लेंगे। हाँ। कि चलिए, लेकिन बिलारी के भागी सिकहरवे टूट गए, हाँ। कहा जाता है। लेकिन मैं अच्छा सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मनीष कश्यप अगर 2025 में बिहार में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें विधायक बनेगा, वो बनेगा? बनेगा। चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएगा। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वो क्या लगता है? वो जिस पार्टी से लड़ेगा, निर्दल लड़ेगा। आपको लगता है कि कोई पार्टी उनको टिकट देगी? नहीं, निर्दल भी लड़ेगा तो जीत जाएगा। जन समर्थन इस लायक और है। अगर जिस जगह से वो लड़ेंगे उस जगह से अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट होगा तो हरा देंगे उसको, भाजपा कैंडिडेट को? हाँ, हरा देगा। अभी हार गया, लेकिन इस समय अब जीत जाएगा। उसका माहौल, चुनाव लड़ते हार गए थे। एक मोशन होता है। हाँ। हमारे वहाँ एक विधायक थे, हाँ। गन्ना पे राजनीति करके निर्दल जीत गए थे। उनको सिर्फ सरकार ने, भाजपा सरकार ने जेल में डलवा दिया। मेरा यही सवाल है कि अगर मान के चलिए कि मनीष कश्यप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, अगर उसी क्षेत्र से कोई अगर भाजपा का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होगा, तो क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप उसको हरा देंगे? वो ऐसा कंडीशन वहाँ बन जाता है ना, कंडीशन यह बन जाता है कि चलो मनीष कश्यप भी जाएगा तो भाजपा में जाएगा। ऐसा कई जगह देखा गया। तो उस समय ऐसा कंडीशन यही होगा कि मनीष कश्यप भी भाजपाई है, उसी विचारधारा का है, चलो इसी को जिता देते हैं, अभी भाजपा में जाएगा। जैसे वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह, सुनिए तो, वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह जीत गए। वो RSS माइंडेड थे। जनता ने वहाँ से भाजपा लड़ रही थी। लेकिन रिंकू सिंह को इसलिए लोग निर्दल जिता दिए कि वह भी उसी माइंडेड का, वो घूम के कहा भी कि भाजपा में हम जाएंगे। लेकिन मैं आपके, जैसा कि आपने कहा कि अगर मनीष कश्यप जीतते हैं तो वो भाजपाई विचारधारा का हो जाएंगे, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। आपको लगता है कि एक पत्रकार का कोई भाजपाई या फिर कांग्रेसी विचारधारा होना चाहिए? एक पत्रकार का तो स्वतंत्र विचारधारा होना चाहिए था। पत्रकार इंसान नहीं होता है। नहीं, लेकिन वो तो सबके लिए बात करता है ना, पत्रकार तो सबके लिए बात करता है। वो जब माइक उठाता है, देखिए, माइक उठाता है, देखिए, उसके हर पत्रकार के लिए नेशन फर्स्ट है, जो देश के लिए जरूरी है, जो बिहार के लिए जरूरी है, वो आवाज उठाना चाहिए उसको, और वह काम करता है। मनीष कश्यप करता है। चुनाव जीत जाएंगे, वो लड़ेंगे तो जीत जाएगा, पक्का जीत जाएगा। मेरी भविष्यवाणी है, वो जीत जाएगा। हाँ। अंत में क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के लिए? बड़ा दुख पीड़ा था जब वो जेल में थे, तो लोगों को, आपको भी था? नहीं, हमारा धर्म था कि देखिए, आप भी जब जेल में चले जाएंगे तो आपके साथ खड़े होंगे, आपके परिवार के साथ खड़े होंगे। ठीक। अब जेल से निकलने के बाद आपका क्या धर्म है वो आप तय करिए। पांडे जी, आपने मनीष कश्यप को लेकर काफ़ी बार आवाज़ उठाई थी, आपने बहुत बोला था, लेकिन
कुछ बातें सामने निकल के आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ की मनीष कश्यप आपसे आप मिले नहीं है, आप नाराज है मनीष कश्यप से। नहीं नहीं नहीं, नाराजगी वाली कोई बात सच्चाई नहीं। इस बात नहीं नहीं, हमारा धर्म था हाँ। जब कोई विपत्ति में हो हाँ। उस समय उसके साथ खड़ा रहिए। हाँ। उसका परिवार, उस समय पैसे की जरूरत थी, हाँ। हम चैनल चलते रहना चाहिए था, हाँ। ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बाइट चाहिए था, हाँ। उसको उन लोगों को मनोबल ऊंचा रहना चाहिए था। हाँ। ये हमारा धर्म था कि एक बेटा जो बिहार की आवाज़ था उसको जेल में डाल दिया गया, उसकी आवाज़ हम बने, उसके साथ खड़े रहें, उसके परिवार के साथ खड़े रहें। मैं खड़ा रहा। ये आपका धर्म था। हाँ, वो हमारा धर्म। और जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप आपसे आगे मिले, वो आपको उनका धर्म नहीं था? वो उनका धर्म है, वो जाने, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। हाँ। उससे हमको मतलब नहीं है, मैं अपना धर्म निभाता रहूंगा। आप अगर मैं एक शब्द में पूछूं, आप मनीष कश्यप से नाराज हैं या नहीं? नहीं, कोई नाराज, काय लिए नाराजगी? उसकी अपनी मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ठीक है, आपको लगता है कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए पत्रकारिता छोड़ के? बिल्कुल पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। अब वो दूसरे रूप में हो गया है, अब उसको पत्रकारिता छोड़ के चुनाव लड़ना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। मतलब चुनावी अखाड़ा में आके, हाँ। सिस्टम में घुस के ज़्यादा काम किया जा सकता है, माइक पे कम काम किया जा सकता है, गरियाया जा सकता है शासन को, हाँ। शासन को दिखाया जा सकता है, लेकिन आप सिस्टम में घुस जाएंगे तो वहाँ आपको पास सीधे पावर मिल जाएगा कि आप काम को कर सकते हैं। राजनीति में आएंगे तो क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे या आरजेडी ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे? ये तो उनके ऊपर, ये अब सवाल उनसे करिए, हम क्या जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। हाँ। मैं कहूँगा कि भाजपा में प्रयास करो। हाँ। भाजपा ठीक है, हाँ। भविष्य है भाजपा का। हाँ। बिहार में भाजपा की सरकार नहीं रही है, हाँ। अगर मौका मिलता है तो बीजेपी में जाओ, हाँ। ये इसका भविष्य है। हाँ। वहाँ अगर सफलता मिलती है तो शायद ज़्यादा अच्छा काम बिहार के लिए कर पाएंगे मनीष कश्यप। हाँ, एक सीएम का चेहरा भी हो सकते हैं। ये तो अभी मैं नहीं कर सकता। बिहार का कंडीशन अभी मनीष कश्यप जैसे लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में जब जातिवाद खत्म होगा तब इस तरह के व्यक्तित्व उभर के आके राजनीति कर सकते हैं। हाँ। अभी फिलहाल कंडीशन नहीं है। चलिए।